देखा तो सही। सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत जॉइनिंग तक के इस एपिसोड में। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं, वो भी तहे दिल से। गर्मियों का मौसम है, नींद सा माहौल है, फटाफट से मुंह धोकर चाय पीकर जल्दी से आ जाए। मम्मी को बोल दे कि मम्मी एक अदरक डाल के फटाफट से चाय बना दे, और फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। फनेटिक अपना टॉपिक है। एक तो गर्मी, ऊपर से नींद, और ऊपर से ये फनेटिक, तीनों के तीनों ही खतरनाक माहौल बन रहा है ना। एक तो करेला, ऊपर से नींद चढ़ा, तो आ जाओ भाई साहब, खाती चढ़ा। चलो अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज से, और फनेटिक का ये अपना दौर रहेगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात, उम्दा प्रदर्शन। अब मैं एक बार वीडियो को शेयर कर देता हूं, जब तक आप आराम से मौज करें, और आप भी शेयर कर दें थोड़ा सा ना। चलिए बच्चे, भावना कश्यप जी राधे राधे। दीक्षा मेहता सर कैसी है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल मेरे गुलाब जामुन हो, काजू कतली हो, मजा आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो फटाफट नमस्कार जी, बिल्कुल बिल्कुल देव जी नमस्कार जी, बहुत बढ़िया बात है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएं, ताकि हम आगे सेशन को बढ़ा सके बढ़िया तरीके से। रीट लाइव क्लास, ये अपनी क्लास शेयर हो चुकी है, और बिल्कुल नीट समझ गया, बहुत बढ़िया। किरण चौधरी जी, अभी किरण चौधरी जी को मैं डांटने लग गया ना, इसलिए अब रेगुलर आने लग गया, बाकी आते रेगुलर नहीं है। किरण चौधरी जी बिल्कुल स्वागत है आपका हमारे एडुपत के इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और मैं रवि आचार्य आपका वेलकम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, बहुत अच्छी बात है, और हमें थोड़ा बहुत आप सपोर्ट करें तो बढ़िया रहेगा। चलो जी बच्चे, आ जाओ। सर मैं भी आ गई। आकांक्षा जी, मेरे ख्याल से आप भी नए आए हैं, आज आपका पहला दिन है। शिवानी जी, बड़ी मुश्किल से मिले हो सर, यूपी से हूँ। शिवानी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी सभी स्टूडेंट्स को तो अभी तक मैं मिल ही नहीं पाया हूँ, कम से कम आपको मिले ही सही। संडे को मेथड प्लीज, और संडे का बेटा तांडव क्लास होगी, ध्यान रखना। संडे को मैं आपको कराने वाला हूँ, तुम्हें उम्मीद नहीं है क्या? संडे को होगा भाई साहब हिंदी और इंग्लिश का संगम। मिलेंगे जब दो हिंदी एक्सपर्ट संजय के साथ रवि आचार्य सर की क्लास होने वाली है। ये बड़े खुशी की बात है भाई साहब। बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने सेशन को शुरू करने वाले हैं, और अब बातों की खोटी नहीं करते हुए यहां पर हम बात करने वाले हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो बेटा यहां से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की यहां पर बात आती है अपनी। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किस चीज को, यहां से देखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, कंसोनेंट के सारे सिंबल कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं कंसोनेंट, और कंसोनेंट साउंड्स कितनी होती है? 24। और मैंने कल की क्लास में टोटल 24 साउंड के क्या करवा दिए? सिंबल्स करवा दिए। सिंबल्स करवा दिए हैं। कितने सिंबल करवा दिए हैं? 24 सिंबल्स करवा दिए हैं। अब आज बाकी शिवानी जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, हम पहले उसी पे थे। अब हमारा ये पर्सनल चैनल है, ये खुद का चैनल है, या रवि कुमार आचार्य का एडुपत है, या आप लोगों का एडुपत है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें। पुराने सभी स्टूडेंट जो मुझसे नहीं मिल पाए हैं उन सबको बताएं कि रवि आचार्य सर अब खुद के एडुपत में है जी, बिल्कुल। अब यहाँ से 24 के बाद में आज हम बात करेंगे बेटा वावल साउंड की। किसकी बात करने वाले हैं हम आज? वावल साउंड्स की बात करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि वावल साउंड कितनी होती है? 20 वावल साउंड होती है। 20 में से यहां से हम बात कर रहे हैं मोनोप्थोंग को लेकर। मोनोप्थोंग्स को क्या बोला जाता है? प्योर वावल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्योर वावल्स बोला जाता है। और ये कितने होते हैं? 12, ये 12 होते हैं बेटा ना, प्योर वावल से। और इसके बाद एक और आपको मैंने पढ़ाया था यहाँ पर डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स को इम्प्योर वावल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योर भी बोल सकते हैं, या फिर ग्लाइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्लाइड्स भी बोल सकते हैं। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? सर साइकोलॉजी भी करवा दो ना। बिल्कुल बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ साइकोलॉजी के एक बार अच्छे से क्वेश्चंस मेरे हाथ लगे, उसके बाद मैं आपको आराम से उसका विद एक्सप्लेनेशन डिटेल तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ा दूं, है ना। सॉरी सर आई एम लेट प्रियंका जी, कोई बात नहीं, अब आप तो आओगे जिससे आओगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ से मोनोप्थोंग्स की बात कर रहे हैं। आज हम किसकी बात करेंगे बच्चे?
मोनोप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स की हम बात करेंगे, कितने होते हैं बेटा? मोनोप्थोंग्स होते हैं 12। कितने होते हैं बच्चे? 12 होते हैं। और इन्हीं को ही क्या कहते हैं? प्योर वावल्स भी इन्हीं को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर वावल्स भी से ही बोलते हैं। कैंटोइड्स भी से ही बोलते हैं। कैंटोइड्स भी से ही बोलते हैं। चलिए सर, इस टाइम क्लास आधी रह जाती है, बाद में लेंगे। आधी क्यों रह जाती है सरिता जी? बताइए जल्दी से एक बार। इनको छोड़िए, हमने पहले करवा दिया है। यहाँ सिंबल में मेरे जगह कम पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से जल्दी से बताएं, आधी क्लास कैसे रह जाती है? क्या कहना है इनका? कैंटोइड्स। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। वोकोइड्स इसको बोलते हैं और कैंटोइड्स आपके डिप्थोंग्स को बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से एकदम मस्त क्लास चल रही है बेटा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया। कतई जहर। हमारा भी नाम ले लो सर जी। बिल्कुल बिल्कुल सैनी साहब, आपका भी वोकोइड्स होता है। बिल्कुल सही है सर, काम हो जाता है इस टाइम पे। तो एक काम करो सरिता जी, आप काम ही करो, फिर जाओ काम ही करो ना। कल से आना मत, आपको नहीं पढ़ाएंगे कल से हम तुम्हें। पेड कोर्स दूंगा आप सरिता जी आपको। बहुत अच्छी बात है। चलिए जी बेटा, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से शाबाश बेटा, मजा आ गया। लो जी लो। तो अब हम सेशन की शुरुआत कर लेते हैं जल्दी। हाउस वाइफ है तो काम है। सही है बेटा, सही है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे मोनोप्थोंग्स को लेकर। मोनोप्थोंग्स को क्या कहेंगे हम? प्योर वावल्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? प्योर वावल्स कहेंगे। प्योर वावल्स, या क्या कहेंगे इसे? सिंगल वावल साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? सिंगल वावल साउंड कहेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंगल वावल साउंड कितने होते हैं। तो सिंगल वावल साउंड 12 होती है बेटा, है ना जी। सर थ्योरी किससे पढ़े? थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे। सर राजस्थान हाईकोर्ट एडीसी की तैयारी कब से शुरू करोगे? कल नहीं, परसों से राजस्थान हाईकोर्ट पे दावा कर दूंगा मैं। चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे है। तुमसे ज्यादा फिक्र बेटा मुझे है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले एक बार यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बेटा मैंने ई, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ा ई, फिर लिखा है मैंने यहाँ पर ऊ, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ा ऊ, और फिर लिखा है मैंने यहाँ पर ए, और फिर लिखा है यहाँ पर मैंने ए। क्या लिखा है बेटा? ए। बात समझ में आ गई? तो ये सिंगल वावल साउंड देखिए। यहाँ से आपको 6 तो नजर आ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, बुक बताओ ना इंग्लिश की। बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कई सारे बुक्स का मिश्रण है। आप कितने बुक्स पढ़ लोगे? मैं आराम से 10-12 बुक्स पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो तुम 10-12 बुक पढ़ो या मुझे अकेले को पढ़ो, बात बराबर है। अब फैसला आपके हाथ में कि आपको करना क्या है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा, यहाँ से आपके सबके समझ में आ गई होगी कि मोनोप्थोंग्स, ये ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ई, फिर यहाँ पर ए और ऐ। तो यहाँ पर कैसे साउंड होती है, क्या होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाए, जो अपना छोटा ई होता है, जो अपना छोटा ई होता है, इसे हम कैसे लिखेंगे? इसका सिंबल बेटा ये होता है। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। कभी कभार इनको ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभार इसको कैसे लिख देते हैं बेटा? कभी कभार इस सिंबल को ए से भी लिखा जाता है। दोबारा से बता देता हूँ, इसको नॉर्मल ए से भी लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? तो मैं लिख देता हूँ दोनों ही तरीके से। तो ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो छोटा ई की साउंड अच्छे से देख ले आप क्या होती है। कल आपको सारे के सारे सिंबल पता होना चाहिए। कल आपको सारे के सारे सिंबल पता होना चाहिए। इसके बाद बड़ी ई कैसे होगी बेटा? बड़ी ई का मतलब होता है ऐसे करके और यहां से 2 बिंदी होना चाहिए। ठीक है, यह बड़ी ई का सिंबल रहेगा। और अगर इसका एक और सिंबल याद रखना है बेटा, ये ऐसे भी हो सकता है इसका। ये दोनों ही इसके सिंबल है। दोनों ही क्या इसके सिंबल है? ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आप अच्छे तरीके से याद कर लें। जी हाँ सर, मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रहा था। बिल्कुल जी, मैं भी आपको कई दिनों से ढूंढ रहा था, पर मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा था, कोई बता भी नहीं रहा था कि तुम लोग कहाँ हो। अब बच्चे कम से कम तुम आ गए, तो अब कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? इस गाने को गाते हुए हम पब्लिक को ढूंढेंगे जो हमें ढूंढ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करें और बेटा उन बच्चों को भी बताएं जो मुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, टिमकी रहेगी, बिल्कुल 2 टिपकड़ियां लगेगी, यहाँ पर 2 बिंदियां लगेगी ना। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो ऊ का क्या होगा? ऊ का बेटा ऐसे यू लिखेंगे और ये हो गया बेटा यू का सिंबल। और बड़ा ऊ कैसे लिखेंगे? बड़ा ऊ के लिए 2 टिपकली आ जाएगी, 2 टिमकी आ जाएगी। तो ये 2 टिमकी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए,
सारे सारे एक एक सिंबल को 2 बार लिख कर बताऊंगा, तुम घबराओ मत बेटा, तुम आराम से देखते रहो बस, है ना। जब तक तुम्हारे सारे सिंबल मुंह जबानी याद नहीं हो जाते ना बेटा एकदम, जब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। बात समझ में हो गई भाई साहब? शाबाश बेटा, बन गई लियो। चलो जी बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई सभी की, बहुत बढ़िया बात है। अब बात आती है एक की साउंड की, ठीक है। तो ये जो एक की साउंड होती है इसको कैसे लिखते हैं बेटा? इसको आ हा ऐसे लिखते हैं क्या? और जब बड़ा एक की साउंड लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? ऐ, ये ऐसे लिखते हैं। तो ये 6 साउंड आपके समझ में आई या नहीं आई मुझे जल्दी से बता दें। 6 साउंड को मैं एक बार और लिख देता हूं आपके सामने। छोटी ई हो सकती है, बड़ी ई हो सकती है, छोटा ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, एक की साउंड हो सकती है और ऐ की साउंड हो सकती है। ए और ऐ ये साउंड हो सकती है। अब यहां से एक बार और देख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी भाई साहब छोटी ई, और ये हो गई आपकी भाई साहब बड़ी ई, और ये हो गया आपका भाई छोटा ऊ, और ये हो गया आपका भाई साहब बड़ा ऊ, और ये हो गया आपका ए, और बेटा ये हो गया आपका ऐ। ये ऐ की साउंड होगी। अब मुझे ये बताए कि इन साउंड में किसी को कोई समस्या है क्या? इन साउंड में किसी भी इंसान को कोई भी समस्या हो तो जल्दी से बता दे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 6 साउंड अपनी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सबके समझ में आ गई? इन साउंड का ध्यान रखना, कभी कभार ये बेटा डायरेक्ट ए से भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, और कभी कभार ये फिर बड़ी ई ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है। तो ये एक ही बात है, आई छोटा लिखे या कैसा भी लिखे, इसको आप थोड़ा सा आपको समझना होगा, तब जाकर तो काम चल सकता है, वरना बेटा काम नहीं चलेगा। तो बात मेरे ख्याल से आपके यहाँ तक 6 क्लियर है सर? बिल्कुल। और मैं आपके एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा ना, और ये समझे बेटा जैसे कि पेड कोर्स चल रहा है भयंकर वाला। रुखसाना भाटी जी, आप तो बड़े दिनों बाद दर्शन दियो, अरे रोज आया करो रोज, मोनोथोंग वॉइस वाले हैं जी। बिल्कुल, अरे हाँ बता दूंगा आपको, वॉइस सब कुछ बता दूंगा सर। एनक दोबारा लिखकर बता दो बेटा। एक की साउंड तो ये हो गई, और जिसपे मात्रा होती है ए की साउंड ये हो गई। मतलब ये वाली साउंड तो किसकी है? ये वाली साउंड तो ए से, ये वाली साउंड है बेटा इसकी है मात्रा, और इसके ऊपर अगर मैं मात्रा लगा देता हूं तो फिर ये वाली साउंड हो जाती है, ए की साउंड हो जाती है। इसमें कौन सी बड़ी वाली बात है? सर को ए को बोलना एक बार। ए देखो, ये है ए और ये है ऐ, क्या है ये? ऐ, तो ये ऐ की साउंड है या ए की साउंड है? बहुत बढ़िया, फोड़ दो। मजा आ गया चाय पीने में। आपस में टच करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल टच करेंगे। और टच कैसे करेंगे देखो, है ना, ये वाली साउंड कैसी है? ध्यान से देना, ऐसे आह आह, ये देखो। और इसके बाद ओ हो, जीने के है, बहुत बढ़िया। ए की साउंड ऐसी होती है। सर कंसोनेंट में कौन सा प्लोसिव होता है? ओ भाई साहब, प्लोसिव नहीं पता है कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसकी बात कर लेंगे अपन बच्चे, कर लेंगे। थोड़ी शांति रख लो, है ना। पहले एक बार अब सिंबल देख लो, मैं सारी बात कर दूंगा, तुम घबराओ मत, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई ना? 6 साउंड बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ यहां से। बस तुम्हें सिंबल ध्यान रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस सिंबल याद रख लो। मैं अगर ऐसे बोल दूं कि इसका सिंबल बताओ तो तुम फटाफट बोल दो कि ये लो। मैं बोल दूं इसका सिंबल बताओ तो तुम फटाफट बोल दो कि सर ये लो। मैं बोल दूं इसका सिंबल बताओ तो तुम लो सर ये रहा। मैं कहूं इसका सिंबल बताओ तो तुम कहो सर ये रहा। मैं कहूं इसका सिंबल बताओ, ऊ का छोटे का, तुम कहो सर ये रहा। मैं कहूं इसका सिंबल बताओ तो तुम कहो सर ये रहा। इस तरह से तुम्हें सारे सिंबल याद होने चाहिए, है ना। सर कौन सा वाला ए है? पहली बार देखा है, कोई बात नहीं, पहली बार बहुत सारी चीजें पहली बार देखेंगे अपन। शायद दुनिया को जानते हैं क्या? अपन नहीं जानते ना। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो ले लो तुम। अब देखो, ये 6 साउंड हो गई। इंग्लिश में कितनी साउंड हो गई? 6। अब 6 के बाद की आगे की बात करते हैं। नंबर 7, नंबर 6 तो हो ही गई ना। तो यहां से देखो, यहां पर नंबर 7 साउंड हो गई, 8 हो गई और 9 हो गई। 7 में क्या आएगी बेटा? देखो एक ही साउंड है ये, एक ही साउंड है ये। और एक ही साउंड कितनी होती है बेटा? एक ही साउंड कितनी होती है? 3 एक ही साउंड है इंग्लिश में। इंग्लिश में कितनी है? 3 है एक ही साउंड, है ना। 3 साउंड तो ऐसी है जो एक ही साउंड है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बार दिखाइए ब्राउजर। जल्दी से एक बार 100 क्रॉस होते हैं पहले मैसेज कर देना बेटा कि सर 100 हो गए, ताकि अंदर मुझे दिखता नहीं है यहाँ पर, ताकि एनर्जी बूस्टर हो जाए।
ओके जी, अब यहां से देखिए अपने पास ये कौन सी साउंड है, ए। देखो यहां पर ये छोटा ए होता है, जब बिल्कुल छोटा ए की साउंड आए, या फिर ए की शॉर्ट साउंड हो, ए की कौन सी साउंड हो, शॉर्ट साउंड हो, है ना, शॉर्ट साउंड हो, तो उसका सिंबल क्या रहेगा बेटा, उसका सिंबल रहेगा ये शॉर्ट ए की साउंड है। कौन सी ए की साउंड है, ये शॉर्ट, यानी बिल्कुल छोटा सा ए आएगा, है ना। इसका मैं बताऊंगा अभी कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा, इनके सबके अपन क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद यहां से देखिए अर्र की साउंड है बेटा ना, अर्र की साउंड है ये, अर्र। तो अर्र की जो साउंड होगी, इस अर्र की साउंड को हम कैसे लिखेंगे बेटा, तो याद रखना अर्र की साउंड का सिंबल ये होता है ना, अर्र। जैसे गर्ल, तो गर्ल इसमें साउंड होती है बेटा, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट साउंड आई है ए की, ये फुल ए है या फिर ये पूरा ए है, इसका सिंबल ये बनता है बेटा, क्या बनता है, इसका सिंबल ये बनता है, ठीक है। तो ए की 3 साउंड हो गई, कौन सी साउंड हो गई ए की, एक तो हो गई शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड कैसी होगी, जैसे देखना कट, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कट। तो कट के अंदर क्या आ रही है, ये शॉर्ट साउंड आ रही है, कट। छोटा सा क्या आ रहा है बेटा ना, छोटा सा क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। कट के अंदर छोटा सा आ रहा है ना। फिर जैसे मैंने लिखा बट, तो बट में भी छोटा सा क्या आ रहा है, ए की साउंड आ रही है, कट। ए को जल्दी से बोल रहे हैं, कट। फिर बट, फिर नट, और कप फूट गया भाई, कप फूट गया, क्या फूट गया बच्चा, कप फूट गया। तो कप अप, तो ये वाली साउंड आती है, क्या, ये वाली साउंड आती है। बात समझ में आई, शॉर्ट साउंड किसे कहते हैं, कप, ये हो गया कप। अब इसके बाद अर्र की साउंड का आती है जब हम लड़ियों को चलाते हैं, अर्र, तो ये अर्र की साउंड होती है, वो जैसे गर्ल, तो गर्ल में अर्र। बात समझ में है ना, कैसी साउंड है, पढ़ाना पड़ेगा यार, ऐसे देख क्या रहे हो भाई साहब, हम साला 360 डिग्री पे घुमाएंगे इंग्लिश को, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो अर्र की साउंड कैसी होती है बेटा, गर्ल, क्या होता है, गर्ल में आ रहा है, अरे अर्र आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, 500 की वॉचिंग, आज मजा आ गया भाई साहब, कतई जहर मजा आ गया है, बिल्कुल सरकार, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड, क्या लिखा हुआ है, बर्ड। तो बर्ड, है ना, बटर, तो बेटा यहां से ये अर्र की साउंड आती है, क्या, यहां से ये अर्र की साउंड आती है। तो देखो यहां पर गर्ल, बर्ड, बटर, तो यहां से अर्र की साउंड आती है। अब मैं बताऊंगा यहां पर ये जो अर्र की साउंड आती है, ये साउंड तो चलती रहेगी, चाय पी लेते हैं, गर्म हो जाएगी। मजा आ रहा है, टर। देखो ये जीत यादव बोल रहा है टर। चलो पर आ गया, मजा आ गया, चलो आ जाओ। अब यहां से आ जाओ। अब ये कैसी साउंड है, ये कैसा हो रहा है, ये बिल्कुल सेपरेट ए होता है। ये कैसा ए होता है, ये फुल ए होता है। जैसे ध्यान रखना, अबाउट वाला ए, तो ये बिल्कुल ए सेपरेट आता है। अलोन, तो अलोन में भी ये ए कहां आता है, ये सेपरेट ए आता है। तो बिल्कुल जो सेपरेट ए आता है, जो बिल्कुल सेपरेट आता है बेटा, उससे ही ऐसे कहते हैं ना। और देखो अलोंग, क्या लिखा बेटा, अलोंग, तो ये क्या है, ये सेपरेट है, क्या है, ये सेपरेट है। अबव, क्या लिखा हुआ है बेटा, अबव, तो यहां लिखा मैंने अबव, तो ये क्या है, सेपरेट है, क्या है, ये सेपरेट है। अरे 100 नहीं हुए क्या भाई, क्लास को चलते हुए 22 मिनट हो गई यार, हद हो गई। हटा साउंड की घटा, हाँ ये बात, कितने हुए गुरुजी, अरे यार 100 सल्टा दो 500 तक। और अगली क्लास बिल्कुल ट्रिकी एंड एक्सपर्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर जीके जीएस के ज्ञाता संजय सर आपके लिए लेकर आएंगे एक भयंकर प्रश्नोत्तरी, जिसके चारों के चारों ऑप्शन वो एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने। कौन सा क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल, ये बच्चा कह रहा है गुरुजी मौज उड़ गई, बहुत बढ़िया बेटा, मौज उड़ गई, ठीक है।
तो यहां से एक बात बताओ, यहां से बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में नहीं आई क्या? इंग्लिश में 3 ए की साउंड होती है, 3। देयर आर 3 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक होता है अ, जो छोटा सा बोला जाता है, जिसको पता नहीं चलता, कट 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 कप कट कप बट, पता ही नहीं चला। एक होता है अर, गर्ल, बर्ड, बटर, वाह भाई वाह। एक होता है पूरा पूरा अ, एक होता है पूरा पूरा अ। सर नो वाले को दोबारा बताओ। ये रहा बेटा नो वाला, इसको इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ऐसे होता है। क्यों? ये फुल ए है, ये पूरा ए है, फुल ए। और ये कैसे? ये छोटा ए है या आधा ए है। ये लिखा हुआ है अबाउट, इसको कैसे लिखेंगे? अबाउट, ऐसे लिखेंगे अबाउट। तो ये ए पूरा लिखेंगे, तो इसका पूरे ए का साउंड क्या होता है? ये सिंबल होता है कंप्लीट ए का साउंड। जी बिल्कुल बिल्कुल नीता कंवर जी, उसका भी काम कर रहा हूं। आप जब तक जहां पढ़ रहे हैं वहां थोड़ा सा पढ़ते रहिए, ताकि फिर मुझे आसान मिलेगा। तो ये होता है पूरा ए का साउंड। जो शॉर्ट, जो छोटा सा ए आ जाता है, चल हट साइड में हो जा, यहां से बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। तो यहां से ये और ये ए, ये शॉर्ट ए की साउंड है। अब ये तीनों साउंड आपके समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार थंब का निशान सेंड कर दे। अगर तीनों आ गई तो मेरे पास 6 और 3 9 हो गए। अब मुझे 3 साउंड और बताना बाकी है, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। गुरुजी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा देना। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिया डॉक्टर मीना जी। अब मैं यहां से ऑनलाइन झापट लगाऊंगा आपके, क्योंकि मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट चेक करे जाके, और फिर भी नहीं मिले तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर है भाई साहब, ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर संपर्क करें, इनके ऊपर संपर्क करें, तब जाकर मामला बैठेगा बेटा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे शाबाश। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां से एकदम मस्त आ गया। सर अर वाली प्लीज से बताओ। अरे बेटा अर वाली प्लीज, हाँ फेलिसी करवा दूंगा, जो नहीं करवाया उसके लिए आप कह सकते हो बेटा ना, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। चलो ये अर वाली साउंड बच्चा दोबारा पूछ रहा है। बेटा अर, जब भी कहीं पर भी अर की साउंड आए तो उसका सिंबल ये होता है, ये 3 लगकर 2 बिंदी लगा दो, अर। जैसे कर्ड, कर, कर्ड, अर्ड, अर्ड, फिर यहां से मैंने कहा था ना बर्ड, अर। तो ये बेटा ये साउंड होती है। और बता दूंगा सिंबल ध्यान रखिए आप, केवल क्या ध्यान रखिए? केवल और केवल। सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, रुखसाना भाटी जी प्लेलिस्ट ढूंढने से मिलती है, और नहीं मिलती है तो ये नंबर इसीलिए दिए हैं कि कोई आपत्ति है तो आप संपर्क कर ले। क्या? ये संपर्क सूत्र है, चक्रवर्ती ब्याज निकालने का सूत्र है ये, ठीक है। तो नहीं मिलती है तो कोशिश करें, नहीं मिले तो फिर इसको बताएं, और मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, सारी अपडेट करवा दूंगा रेट की, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से 9 नंबर की साउंड कंप्लीट हो चुकी। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, 10 नंबर की साउंड, और 10 के बाद 11 नंबर की साउंड, और ये 12 नंबर की साउंड। इसके बाद आपका मोनोफ्थोंग की कंप्लीट साउंड कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, चर्च बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बात है। अभी केवल मात्र आपको सिंबल ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान रखना है ना। सर पीडीएफ है ना, वो ऐप में समझ नहीं आ रही बेटा, कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो क्या ही कर सकते हैं बताओ, हाँ क्या कर सकते हैं? टीचिंग मेथड बिल्कुल मैं कराने वाला हूं, कोई घबराने की बात नहीं है, टीचिंग मेथड भी कराऊंगा। करवा दिया बच्चा मैंने, टीचिंग मेथड सारे करवा दिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है यार, आप एक बार जाकर देखें तो सही। और ऐप में भी आपको, वहां पर जब ऐप खोल के देखोगे, सबसे पहले तो आप सभी बेटा प्ले स्टोर पे जाए, और प्ले स्टोर पे जाके एडुपत आचार्य ऐप इंस्टॉल कर ले। एडुपत आचार्य के नाम से ऐप इंस्टॉल कर ले यहां से, ठीक है। यहां से अपना लोगो देख लेना, अभी जो चैनल पे दिख रहा है वही लोगो होगा, उसको ही आप करेक्ट कर ले, ठीक है बेटा। और उसके बाद जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा ले, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा, कंटेंट वहां पर है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर कैसे? सब करवा देना प्लीज, सब करवा दूंगा, तुमसे पूछूंगा झापट मार मार के कि कुछ छूटा तो नहीं है ना भाई, ठीक है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करूंगा मैं आ की साउंड। बेटा एक तो आ की साउंड होती है ये, एक तो क्या होती है ये होती है, ठीक है। और एक आ की साउंड कौन सी होती है? एक ऊपर चंद्र बिंदु लगती है ऐसे, और एक क्या होती है? ऊपर लगती है चंद्र बिंदु और नीचे लगती है 2 टिपकलियां। ये इतनी आ की साउंड होती है ना, इतनी आ की साउंड होती है। हाँ सर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये अगो इनका सबके हम सिंबल देखेंगे अभी। फोनेटिक लिटरेचर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट संडे मैराथन वो स्त्री दोनों में डाल दो, लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 2 में। चलिए अब यहां से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ओ और यहां लिखा हुआ है ये। अब देखो सबसे पहले ये कौन सा ओ है, ध्यान देना यहां पर।
जैसे देखो बेटा फादर, क्या लिखा मैंने यहां पर, फादर, तो यहां पर देखो ये फादर लिखा हुआ है ना। तो जब इस टाइप की अगर साउंड आती है, किस टाइप की, फादर, बेटा ये 5 क्वेश्चन आएंगे है ना, हेल्पिंग फ्यूचर। इसमें जल्दबाजी मत करो बेटा, मुझे पढ़ाने दो इस टॉपिक को, क्योंकि यहां से 30 में से 30 नंबर लेने के लिए इस टॉपिक को मैं बड़े शांति से पढ़ाता हूं। कारण यही है कि इसके 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस बात, इसके बिल्कुल सही बात है, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें, शाबाश। और इसका सिंबल क्या बनता है, अब देखो यहां पर जो ये वाला आ है, ये वाला आ है, और ये फादर, तो ये इसका सिंबल क्या बनता है बेटा, इसका सिंबल बनता है ये, इसका सिंबल क्या बनता है, ये ऐसे बन जाता है कभी कभार, एक ही बात है, मतलब ये ए बनकर, और ये वाला सिंबल होता है फादर। तो फादर से याद रखना है, जो ये आ वाला सिंबल आता है, कार, बिल्कुल सही बात है। हेलो जी जगमीत सिंह जी, नमस्कार जी, कैसे आप सभी, बहुत बढ़िया। तो फादर, इसके बाद ये वाला ओ, देखिए शांति से एक बार थोड़ा सा रुक गया, चलिए एक बार देखिए इसका सिंबल कैसा बनता है, इसका सिंबल ऐसा बनता है, ऐसा, इसका सिंबल ऐसा बनता है, कैसा बनता है, मतलब ध्यान से देखना, पहले क्या बनेगा, डी बनेगा, और डी निकल ये लाइन थोड़ी नीचे जाएगी, है ना। और इसमें कैसा, ये कैसा होता है बेटा, जैसे यहां पर देखो हॉट, क्या लिखा मैंने यहां पर, हॉट, तो मैं बोलता हूं हॉट, क्या बोलता हूं, हॉट। जी हाँ, पीडीएफ ऐप में कैसे मिलेगी वो समझ नहीं आ रहा, सरिता जी परेशान, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो जब यही समझ में नहीं आ रहा तो फिर नोट कौन गिनेगा नौकरी लगने के बाद में। एडुपत आचार्य कर लो वहां पर इंस्टॉल, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और नहीं आए तो नंबर दिया है मैंने, उस पर सर्च करो। चलिए सर कमेंट ऑफ, जी बिल्कुल। यहां पर फिर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है गॉट, क्या लिखा हुआ है, गॉट, फिर लिखा हुआ है सॉरी, सॉरी, तो यहां पर देखे ये जो हॉट, गॉट एंड सॉरी, ये ओ गॉट है ना, गॉट, सॉरी, तो ये वाला जो है, ये वाला बेटा, ये वाला सिंबल बनता है। सिंबल कैसे बनेगा, सिंबल ध्यान से रखो, सिंबल ऐसे करके डी बनेगा, और फिर ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, और फिर ये वाला सिंबल बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना सर, आपका सर आवाज भगा दी, हाँ जी बहुत बड़ी आवाज आ गई, ठीक है, मैं इनका फनेटिक कराऊंगा, अभी आप इनके सिंबल याद रखे और ज्यादा दिमाग ना लगाए, मैं जैसा कहूं वैसा करे बस। यहां पे लिखा हुआ है बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, अपने को क्या मतलब है, अपने को केवल क्वेश्चन सही जाने से मतलब है, बॉस है ना, जॉब, जॉब, तो यहां से देखो जॉब, तो बेटा यहां से ये वाला साउंड होता है। अब एक साउंड आपका आता है ये, एक साउंड आपका कौन सा आता है, ये आता है 12 नंबर का साउंड आता है ये, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु रहती है और यहां पर ये लगा रहता है। बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अभी सारी चीजें बताऊंगा बेटा, सारी चीजें बताऊंगा, आप बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है, शाबाश बेटा शाबाश। अब जल्दी से बताएं इसका कैसा, हुकुम का इक्का बॉस। चलो अब ये वाला ओ का साउंड बनता है बेटा कैसा, ये वाला ओ का साउंड बनता है, आपको बिल्कुल एकदम मस्त देखना है, यहां से डिजाइन लगा दिया और यहां पर ये वाला ओ है, तो ओ का देखो कितना साउंड होगा, ये भी ओ का साउंड है, लेकिन इसमें कौन सा आएगा, जैसे इसमें आएगा टॉल, टॉल, या फिर सो, टॉल, टॉल, तो टॉल, ये क्या लिखा है, सोल, या फिर यहां क्या लिखा है, कॉल, है ना। 11 नंबर का दोबारा बता दिया बेटा, 11 नंबर में माया से कहा दे बच्चे, ये ओ की साउंड है। इसमें क्या होता है, इस देखो शांति से देखो, अगर खाली आ लिखा हुआ है और 2 बिंदी वाली आती है फा, जैसे फादर में देखो यहां पर आ और ये 2 बिंदु लगी हुई है, तो इसका सिंबल आ गया ये। मान लीजिए चंद्र बिंदी लगा हुआ आ जाए, आ के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये चंद्र बिंदी वाला सिंबल कौन सा हो गया, ये हो गया, हॉट हो गया, गोट हो गया, सॉरी हो गया। और मान लो चंद्र बिंदी भी लगा हुआ आ रहा है, 2 टिपिकलियां भी साथ में आ रही है, चंद्र बिंदी भी लगा हुआ आ रहा है, 2 टिपिकलियां भी साथ आ रही है, तो फिर सिंबल कौन सा हो गया, ये हो गया। अब एक बार आप देखोगे ना अलग, पिछली बार तो 11th का अलग बताया था बेटा, वो एक ही बात है, दोनों तीनों का जो बताया था वो एक ही बात है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है उसकी। चलिए जी बहुत बढ़िया बात है, यहां से सभी के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए संजू क्लास नहीं, बस आप बच गए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, पी ये वाला था सर, ना ना ना, ना अरे भाई साहब
वो एक ही तो बात है बच्चे, ये ऐसे करके और थोड़ा सा इसको नीचे लेना है बस। ये ओ की साउंड है, आप इस तरह से याद कर ले, बाकी मैं सब बता दूंगा, आप नहीं घबराएं। बताओ इस तरह एक बार सोच, चल रहे नहीं चल रहे? बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब यहां से अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं सारे के सारे वर्ड लिख रहा हूं, तुम सिंबल सेंड करना मुझे, ठीक है? आप लोग मुझे क्या सेंड करोगे? सिंबल सेंड करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है? मोनोफ्थॉन्ग्स, मोनोफ्थॉन्ग्स कितने हैं? 12। वही सेंड सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट करता हूं, एंड वॉइस। और नहीं भी डालो तो रहने दो, रहने दो, मत डालो, किसी को मत डालना, क्योंकि अपन उसमें अलग से डालते हैं ना, उसमें अलग से सेव है वहां पर। चलो जी, अब यहां से देखिए, यहां से आपके सामने 12 मोनोफ्थॉन्ग्स लिखने जा रहा हूं मैं, आप सभी उनके सिंबल दे देना, ठीक है? सबसे पहले ई का बताओ, फिर यहां पर बड़ी ई का बताओ, फिर यहां पर ऊ का बताओ, फिर यहां पर बड़े ऊ का बताओ, फिर यहां पर बड़े ऊ के बाद में बेटा क्या आएगा? ए का बताओ, और फिर यहां पर ए का बताओ। बात समझ में आई नहीं आई? फिर यहां पर ये शॉर्ट ए का बताओ, ये शॉर्ट है, ठीक है? इसके बाद ये एक फुल ए का बताओ बेटा, क्या बताओ? फुल ए का बताओ। और फिर यहां से एक अर्र की साउंड आती है, इसका बताओ। फिर यहां पर इस ओ का बताओ, इस ओ का, आ का बताओ, आ का। और फिर यहां से बेटा इसका साउंड बताओ, इसका। और फिर इसका साउंड बताओ, इसका। आपके सामने यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जल्दी से इन सभी के सिंबल बता दें। आपके सामने ये 12 के 12 सिंबल बताने हैं आपको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए, 12 के 12 सिंबल बताए बेटा। और ये आजकल मैं तुम्हें शेयर के लिए नहीं बोलता, तो तुम में से कोई ये भी नहीं कि शेयर कर दे। क्लास को 110 150 थोड़ी रखनी है बच्चे, इसको 150 200 250 500 तक लेकर चलनी है। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? हाँ, ऐसे चलोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, तो यहां पर देखिए, अब हम इन सिंबल्स की बात करते हैं। ई का क्या बताया था? जल्दी बताओ। ये बताया था, सही बात। फिर बड़ी ई का क्या बताया था बेटा? ये बताया था। ऊ का क्या बताया था? ये बताया था। फिर बड़े ऊ का क्या बताया था? ये बताया था। ई का क्या, ए का क्या बताया था? ये बताया था। यहां से इसका क्या बताया था? ये बताया था। बिल्कुल सही बात है। यहां तक 12th वाले में ऊपर बिंदी लगती है क्या? ऊपर बिंदी लगेगी एक में। फिर इसके बाद ए का क्या? शॉर्ट ए की क्या थी बेटा? ये थी, ये शॉर्ट ए है, यानी थोड़ी सी। और यहां पर ये कंप्लीट, ये फुल ए है। कौन सा बेटा? फुल ए है। तो ये फुल ए की, ए का सिंबल क्या था? ये था, ये फुल ए है। और अर्र की क्या बताई थी बेटा? अर्र का साउंड कौन बताएगा? अर्र का साउंड जल्दी से। बिल्कुल सही बात है, तो ये अर्र का साउंड आ गया, अर्र। और ये आ का साउंड क्या था बेटा? आ का साउंड, ले भाई साहब ये आ गया, ये आ का साउंड आ गया, ठीक है? आया नहीं आया आ का साउंड? मस्त, मजा आ गया यहां तक? चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, सभी का आपका प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया बेटा। सभी के मस्त आ रहे बेटा, एकदम मस्त, बिल्कुल कतई जहर, कतई जहर आपका आंसर आया है, एकदम मस्त। यहां पर आपके आंसर देखने को मिले हैं मुझे, कोई भी समस्या वाली बात यहां पर नहीं मिल रही है। चलिए बेटा, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब यहां से देखिए, जब इसकी साउंड आएगी तो इसकी साउंड क्या होता है बेटा? इसका साउंड ये बता दिया है, ध्यान दो यहां पर। और इसका साउंड बेटा, या तो इसको ऐसा कर देते हैं और ये साउंड इसकी हो जाती है। तो बात समझ में आ गई सभी के? यहां तक कि कोई भी, किसी की कोई भी आपत्ति है तो जल्दी से बताए बेटा ना, जल्दी से बताए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करेंगे किसको लेकर? दूसरी साउंड को लेकर। जी हाँ, अब हम दूसरी साउंड को लेकर बात करने वाले हैं। चलिए, नो आपत्ति है। अब मेरी बात सुनना शांति से, मेरी बात सुनना अब यहां से। चलिए सर, 3 दिन से क्लास नहीं ली है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है बेटा। पहले पुराने वीडियो देख लेना, 2-3 क्लास हो गई इसकी, उसके बाद बात करेंगे। अब यहां से आ जाओ, डिप्थोंग्स की बात करते हैं। किसकी करते हैं? डिप्थोंग्स की।
डिप्थोंग्स। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर वावल्स भी बोलते हैं, इम्प्योर वावल्स भी इसे बोलते हैं, या फिर इसे ग्लाइड्स भी बोलते हैं। इसका थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दिया था। कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। अब सबसे पहले देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स बोल देते हैं इसे, कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स भी इसे बोल सकते हैं, या डबल वावल साउंड भी बोल सकते हैं, डबल वावल साउंड भी बोल सकते हैं, डबल वावल साउंड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक जो हमने 12 देखे थे वो 12 तो बिल्कुल एक एक थे बेटा ना, वो डबल वावल थे ही नहीं। अब उन्हीं 12 में से क्या होगा? उन्हीं 12 में से एक वावल और कोई दूसरा वावल जुड़ेगा और वावल इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो ये होता है यही डिप्थोंग होता है। यही क्या होता है बच्चा? डिप्थोंग्स होता है। दूसरी बात, सारे ही शॉर्ट वावल जुड़ेंगे, शॉर्ट वावल प्लस शॉर्ट वावल, 2 शॉर्ट वावल जुड़ेगा और 2 शॉर्ट वावल जुड़कर यहां से एक डिप्थोंग्स बनाएगा। क्या बनाएगा? डिप्थोंग्स बनाएगा। इसका मतलब अगर मैं एक बात बोलूं कि ये जो हमने 12 साउंड देखी है, यहां मैंने एक बात बोली कि ये मैंने जो 12 की 12 साउंड आपको बताई है, इन्हीं में से ही अब 2 जने कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होकर 8 डिप्थोंग बनाएंगे। जैसे मान लो यहां से ई और ऊ जुड़ जाए तो ऊई, ऊ और ई जुड़ जाए तो ऊई, आ और ई जुड़ जाए तो आई। तो यहां से क्या होगी बेटा? यहां से अब ये मिलेंगे 2, एक वावल दूसरे वावल से मिलेगा और उसके बाद डिप्थोंग्स बनाएगा। तो मैं आपसे एक एक बात करने वाला हूं, कौन सा क्या बनाएगा, कौन सा क्या नहीं बनाएगा। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात, शाबाश। 100 के नीचे आना नहीं देना बेटा, ध्यान रखना इस बात का। चलो आ जाओ, ज्वाइनिंग वावल्स बिल्कुल सही है। अब यहां से हम बात कर रहे हैं मोनोप्थोंग्स की, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो, मैं यहां से समझा देता हूं आपको, पहले आराम से यहां समझा दूंगा मैं, ध्यान दो यहां पर। अब 2 वावल कैसे जुड़ते हैं शांति से देखना। जैसे मान लो अपन ने एक की साउंड देखी थी, एक की साउंड कैसे बनाते थे अपन वहां पर, ये बन गया। और ई की साउंड कैसे बनाते थे अपन, ई की साउंड ये बन गया। ये 2 सिंबल बन गए बेटा, एक का सिंबल तो ये बन गया और ई का सिंबल ये बन गया। ये हमने मोनोप्थोंग्स में देखा था। मोनोप्थोंग्स में हमने देखा था कि ए को तो हम कैसे लिखते हैं ऐसे, और ई को कैसे लिखते हैं हम ऐसे। अब यहां पर देखो, ए प्लस ई, ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा? ए ई। क्या बन जाएगा? ए ई। और ये दोनों जब मिलेंगे तो ये डिप्थोंग्स बन जाएगा ना। सर क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ? माही जी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, काहे नहीं दिख रहा है? एक बार सर अभी चला के दिखाओ। शैलजा शर्मा जी, कल तो मैं आपसे पूछूंगा भाई, कल तो मैं आपसे पूछूंगा। ब्रह्मांड, बहुत बढ़िया बात बेटा। चलिए मस्त है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये देखो एक की साउंड है, ये क्या है अभी? मोनोप्थोंग है। ई की साउंड ये आ गई, ये सिंबल आ गया, ये मोनोप्थोंग है। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, ए ई, तो ये ए ई, 2 वावल जुड़ गए। अब ये क्या बन जाएगा बेटा? अब ये बन जाएगा आपका क्या? ये डिप्थोंग्स बढ़िया। क्या बनेगा? ये आपका डिप्थोंग्स बन जाएगा। और ए ई का सिंबल क्या बन जाएगा? ए ई का सिंबल देखो यहां से, ए ई का सिंबल वही बन जाएगा ए, और ये बन जाएगा बेटा ई। तो ये ए ई का सिंबल बन गया। ये देखो ए ई का सिंबल बन गया ना बेटा, ये ए ई का सिंबल बन गया। कोई आपत्ति है? तो कोई भी 2 वावल जुड़ेंगे, है ना। अब यहां से देखो, यहां से आ जाओ। जैसे यहां पर नंबर 1 पे मैंने लिखा ए और ई, ये दोनों जोड़ूंगा। फिर मैं नंबर 2 पे लिखूंगा आ और ये लिखूंगा ई, आई बन जाएगा। नंबर 3 पे लिखूंगा फिर मैं ओ ई, क्या लिखूंगा बेटा? ओ ई, तो ये ओ ई बन जाएगा। नंबर 4 पे लिखूंगा मैं आऊ, क्या लिखूंगा बेटा? आऊ, और फिर आऊ बन गया। आऊ के बाद बेटा फिर क्या बनेगा? फिर मैंने लिखा ई ए, क्या लिखा बेटा? ई है ना। और फिर यहां पे लिखा मैंने आऊ, आऊ, ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। और फिर यहां पर लिखा मैंने ए ई। अब यहां से देखिए, ये वाली सारी की सारी क्लास रुक गई। एक बार चेक करें सर क्लास कैसे रुकी। चल रही है भाई, चल रही है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहां पे लिखा ए, क्या लिखा मैंने? ए, और फिर ए के बाद लिखा मैंने ऊ, क्या लिखा बेटा? ऊ। तो ये 8 साउंड आपके सामने बन चुकी है ना। ऊ, बिल्कुल सही बात, ये 8 साउंड। सर क्लास कंटिन्यू है, बिल्कुल सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। हेल्पिंग फ्यूचर बात कम, पहले आज तो आयो समझेगी, इसके 2 वीडियो कौन बढ़ेगा पहले वाले?
जब जाके समझ में आएगा, तभी कहता हूं कि क्लास में टाइम से तो आते नहीं और फिर कहते हो समझ नहीं आ रहा, कैसे समझ में आ जाएगा? फिर अचानक कोई जीमना थोड़ी चल रहा है जो गुलाब जामुन की तरह रसगुल्ला खा लेंगे। चलो तो बेटा ये साउंड है भाई, खेल पांच क्वेश्चन आएंगे यहां से, इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा। जो रेगुलर बना हुआ है वो समझ रहा है बात को, आप पुराने वीडियो देख के दोबारा देख लेना, समझ जाओगे। बस आप तो ये समझे, मैं आपको समझाने के लिए एक बार बता देता हूं कि इसमें देखो दो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिप्थोंग्स होते हैं। और डिप्थोंग्स क्या होता है, डिप्थोंग्स क्या होता है, ध्यान दे बेटा, डिप्थोंग्स क्या होता है? डिप्थोंग्स का मतलब होता है दो वावल साउंड जब मिलते हैं, जी हाँ, दो वावल साउंड जब मिलते हैं तो डिप्थोंग बनाते हैं। तो यहां पर देखिए, और कल हम फोनेटिक करेंगे इसके कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जैसे देखो ए ई, अब यहां से देखना, यहां से देखना, ये ए ई किससे मिलकर बना है? ये ए प्लस ई से मिलकर बना है। ये आई किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई से मिलकर बना है। ओ ई किससे मिलकर बना है? ओ प्लस ई से मिलकर बना है। आउ किससे मिलकर बना है? आ प्लस ऊ से मिलकर बना है ना? समझ रहे हो ना बात? आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। ई किससे मिलकर बना है? ई प्लस ए से मिलकर बना है। और ए ऊ किससे मिलकर बना है? ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। और यहां पर ए और ए किससे मिलकर बना है? ए प्लस ए से मिलकर बना है। ऊ ए किससे मिलकर बना है? ऊ और ए किससे मिलकर बना है बेटा? ऊ प्लस ए से मिलकर, अरे यार, ऊ किससे मिलकर बना है? ऊ प्लस ए से मिलकर बना है, ठीक है, ऊ प्लस ए से मिलकर बना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटा। अब देखो, अगर सिंगल वावल की बात करेंगे, सिंगल वावल को क्या बोलते हैं? मोनोप्थोंग्स। डबल वावल को क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स। दोबारा से बोलना, सिंगल वावल को क्या बोलते हैं? मोनोप्थोंग्स, और डबल वावल को क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स। तो यहां से देखो, ये सिंगल है, ये मोनोप्थोंग। अब देखना ये कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं ये? 12। 1, देखना यहां से, ठीक है बेटा, यहां से देखना, यहां से। तो ये सब क्या है? ये बेटा मोनोप्थोंग है। और ये मिलकर क्या बना दिए? ये 8 बना दिए। मिलकर क्या बना दिए बेटा? ये 8 बना दिए। सर जी डिप्थोंग समझ नहीं आ रहा है, दोबारा से देखना बेटा, सब समझ में आ जाएगा ना, दोबारा से देखना। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब सिंबल की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? सिंबल की बात करते हैं। 8 के सिंबल क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले एक का सिंबल क्या था, जल्दी से बता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सिंगल और मिक्स वावल, बिल्कुल सही बात है, यही इसका राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, एकदम मस्त आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए, सबसे पहले साउंड बताए। अब यहां से देखो ए, तो ए का बेटा ये सिंबल बनेगा, याद रखना है। ए का सिंबल क्या बनेगा? ये बनेगा, जरूर इसको याद रखना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ए का ये बन गया। आई का क्या बनेगा बेटा? आई का ये बनेगा, या फिर आई का एक ये भी सेम बन जाता है, ये भी बन सकता है, ठीक है, दोनों आई का बनता है। आई का क्या बनेगा? ये सिंबल बनेगा। डिप्थोंग में 2 वावल साउंड होती है, बिल्कुल एक बार दोबारा से देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। फिर देखो ओई, तो ओ की साउंड तो क्या होती है? ओ, और सॉरी, यहां से क्या बन गया बेटा? ओ, और यहां से ई की साउंड क्या बन जाएगी बेटा? ये बन जाएगी, तो ये ओई की साउंड बन गई। ये किसकी साउंड बन गई? ओई। तो ये काई की साउंड हो गई? अपनी ओई की साउंड हो गई। किसकी हो गई बेटा? ओई की साउंड हो गई। बात समझ में आई? सभी कमेंट करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश। अब यहां से देखिए, आउ की अगर साउंड की बात करूंगा, आउ, तो आउ की साउंड क्या बनेगी? यहां पर देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? आउ। तो यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है? आउ की साउंड, तो ये लिखा मैंने आर, ये लिखा मैंने ऊ, तो ये आउ की साउंड हो जाएगी। ये सिंबल आपको याद रखना है, बाकी सब मैं कल इनसे वर्ड बनाना या फोनेटिक बनाना सिखाऊंगा। जिसको इनके सिंबल याद रहेंगे, टोटल 44 सिंबल्स हो जाएंगे। तो टोटल 44 सिंबल्स आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। अब यहां से यह आओगी, अब ई है की साउंड क्या होगी? जल्दी से बताएं। अगर मैं बात करूं ई ए की साउंड क्या होगी बेटा? तो ई को कैसे लिखते थे? ये तो आ गया बेटा ई, और ए को कैसे लिखते हैं? ये लिख दिया मैंने ए, तो ये बन गया मेरा ई ए। क्या लिख दिया बेटा? ई हो गया। क्या हो गया? यहां से ई हो गया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। चलिए जी बेटा, चलिए 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 चलिए, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। औ, तो बेटा ये काय की साउंड हो गई? ये औ की साउंड हो गई।
ये अ और ये ऊ की साउंड हो गई, तो ये औ की साउंड हो गई। अब यहां से देखो, जल्दी से फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, बहुत अच्छी, आपका जवाब बहुत अच्छा आया है। तो यहां से देखिए, ये ए की साउंड क्या होगी, ए और ए की साउंड क्या होगी, तो बेटा ये तो हो गया ए और ये हो गया अ, तो ये ए की साउंड हो गई। क्या हो गई, ये ए की साउंड हो गई, ठीक है। इसके बाद ऊ है, तो ऊ के अंदर ये तो हो गया ऊ और ये हो गया अ, तो ये ऊ की साउंड हो गई। तो यहां से आपको 8 साउंड नजर आ गई होगी। कितनी साउंड नजर आ गई बेटा, 8 साउंड आपको नजर आ गई होगी। ध्यान से देख ले यहां पर, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो यहां सर 6 वाले में ये तो आ की साउंड है ना, 1 2 3 4 5 6, बेटा ये ए की साउंड है, ए सिंगल वाला जो ए बताया था ना, ये देखो ए की साउंड कहां है, मैं बताता हूं। ये देखो, ये वाली ए की साउंड ये रही ए, है ना। तो इसके जब ऊ लगा देंगे तो बेटा इनमें से ही तो सारी की सारी जो डिप्थोंग्स होते हैं इनसे मिलकर ही बनते हैं, इनसे मिलकर ही बनते हैं। अब एक बार आप सभी इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको कंटिन्यू कुछ बात करूंगा। ये देखो, सबसे पहले मोनोप्थोंग्स के आप स्क्रीनशॉट ले ले सबसे पहले। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सर एक बार वो दिखाइए ब्राउजर जिसके ऊपर कमेंट्स देखते हैं। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, मजा आ गया, कहते ही मजा आ गया। बेटा रीट का मैराथन क्लास है संडे को, संडे 4 बजे से लगातार हिंदी और इंग्लिश का संगम चलेगा। तो याद रखना, 4 वाला डिप्थोंग फिर से बताना। तो यहां से आ जाओ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं सब बता दूंगा। अभी आपकी समस्या ही सुनूंगा मैं लास्ट में, इसका एक बार जल्दी से, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। लो बेटा लो, ले लिया इसका। फिर यहां पर इनका ले लो, 8 के 8 ये आ गया आपके सामने, 8 के 8 ये आ गया आपके सामने। बहुत बढ़िया बेटा, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया, कतई जहर, शाबाश। हाँ जी, और इसके जस्ट बाद ध्यान रखना बेटा, इसके जस्ट बाद संपूर्ण जीके का प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएगा 5 से 6 में। तो 5 से 6 बजे हर तरीके के जीके के क्वेश्चंस आपके लिए संजय सर लेके आएंगे। अब ये मैंने बना दिया आपके लिए खेल का मैदान। कौन सा मैदान, खेल का मैदान। और इस खेल के मैदान में हम क्या करेंगे, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब जिसको भी कोई भी समस्या है अपनी समस्या बोले, 4 और 6 साथ में बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। आऊ और औ की सेम ही है क्या, अच्छा जी, औ और आऊ, बिल्कुल। चलिए, और जिसके जो जवाब है फटाफट एक बार सेंड करें। चलिए मैं देख लेता हूं एक बार किस का क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, आऊ यहां पर देखे, आऊ में और ऐऊ में क्या डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा ये नीचे की साइड जाएगा, ऐसे है ना, ये होगा ये, तो ये तो हो जाएगा आऊ और ये हो जाएगा ऐऊ। बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, दाढ़ी वाले जेंटलमैन बन जाओ, बहुत बढ़िया बात है बेटा। आई वाला नहीं आया समझ, तो अब बताए फटाफट एक अपने आंसर सेंड कीजिए यार। क्वेश्चन बताइए कौन सा। सबसे पहले जिसने ये पूछा था सर आऊ में क्या डिफरेंस है, तो बेटा आऊ में ये वाला देखो यहां से थोड़ा नीचे की साइड जा रहा है और यहां पर ये बिल्कुल ठीक है। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, ध्यान से देख लो, यहां पर मैंने यहां पे लिखा है आऊ और यहां पे लिखा है मैंने ऐऊ। क्या लिखा है, ऐऊ। तो आऊ का कैसे बनाएंगे, आऊ का बेटा ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा ऐसे निकलेगा और ये बन गया आऊ। और औ में कैसे करेंगे, औ में ऐसे करके ऐसे करेंगे औ। तो आऊ और औ में ये डिफरेंस है।
इसके बाद 3 वाला सर बताओ 3, तो 1 2 3 ओई, ओई की साउंड पूछ रहे हैं भाई साहब, ओई। तो यहां पर देखो ओ और यहां पे लिख दिया मैंने ई, तो ओ को तो कैसे लिखूंगा, ओ, ये तो बनाया मैंने ओ, और ओ के बाद मैंने लिखा है ये ई, तो यहां पर ये सिंबल बन गया ओई, ओई का सिंबल बन गया। सर आई में, आई कहां है बेटा, आई में बेटा ये रहा, आई में ये रहा, तो आई कैसे बनेगा, यहां से देखे आई में ये लिख दिया मैंने आई, तो आई तो बिल्कुल ही सही है ना, आ में तो यही सेम आ जाएगा, और यहां पर ये बन जाएगा आई। देखो ये वाला जो आ है, ये वाला जो आ है, ये वाला आ तो बिल्कुल सेम ही रहेगा ना आई में। सर आई में टिपिकली भी लगानी है क्या, नहीं टिपिकली कुछ नहीं लगानी बेटा, साइड में नहीं लगानी कोई टिपिकली, है ना, टिपिकली लगाते हैं बड़ा बनाने के लिए, बड़ी ई बनाने के लिए साइड में तो टिपिकली आएगी, बड़ा ऊ बनाने के लिए साइड में तो टिपिकली आएगी, तो यहां पर डिप्थोंग में कहीं पे टिपिकलियों का यूज नहीं होगा, ठीक है, कहीं पर भी टिपिकलियों का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और किसी का 7 वाला बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 ए क्या लिखा हुआ बेटा, ए, तो यहां पर देखो किसी ने पूछा है नंबर 7, नंबर 7 में ए तो ये लिख दिया ए और ये लिख दिया ए, तो यहां पर ये कंप्लीट है, तो ये तो आ गया ए और ये आ गया बेटा ए, तो यहां पर लिखिया ए, ये वाला सिंबल बन जाएगा इसका, है ना, ये वाला सिंबल बन जाएगा। और बताओ जल्दी से, टिपिकली आते ही पावर डबल हो जाती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है। और किसी का कोई क्वेश्चन है बताओ, पुअर में बेटा ऊ ए, पुअर में ऊ ए हो जाएगा, ऊ और ए हो जाएगा, ये ऊ है, तो देखो ऊ में कैसे करेंगे, ऊ और यहां लिख दिया मैंने ए, तो बनेगा बेटा ऊ और ये बनेगा ए, तो ये लिख दिया मैंने ऊ, क्या लिख दिया, ऊ लिख दिया। सर ये ए क्या है बेटा, ए दोनों ए की बातें है यार, एक शॉर्ट ए एक बड़ा ए होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे सिंबल आपको अच्छे से याद होंगे, जितना ज्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके इन सभी सिंबल्स को याद कर ले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात, थैंक्स सर, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई यहां से। अब आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इनके सभी सिंबल याद कर लेना। कल मैं आपसे बात करूंगा बेटा किनको लेकर, कल मैं आपसे बात करूंगा इनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर, हम वर्ड का फोनेटिक कैसे करेंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे, और वॉइस्ड कौन से होते हैं, इसकी बात करूंगा आपसे मैं बेटा कल, थोड़ी बहुत थ्योरी और बात करूंगा मैं, ठीक है सर जी। 3 का एग्जाम्पल बेटा सभी के एक साथ ही दे देंगे ना सभी, जैसे ओई, ओई में जैसे एग्जाम्पल देखो, टॉई, 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 ओई, बॉई, ओई, है ना बेटा। तो रेगुलर यहां से मेरी बात ध्यान से सुन ले, मेरी बात ध्यान से सुन ले, 2 से 3 वाली क्लास जरूर ले बेटा। 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक चल रहा है, 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक चल रहा है 2 से 3 इंग्लिश के अंदर, और जस्ट यहां पर 3 से 4 के अंदर बेटा वही 3000 क्वेश्चंस का रीट वालों के लिए क्वेश्चन बैंक चल रहा है, 3 से 4 में हिंदी वालों का। और यहां पर मेरी रोज क्लास होती है इंग्लिश रीड के लिए, दोनों के लिए 4 से 5 के एपिसोड में, क्या 4 से 5 में, और यहां से 5 से 6 के अंदर आपका जीके जीएस का लाइव टेस्ट होता है, जीके जीएस का लाइव टेस्ट होता है, जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। बाकी बात आपसे मैं कब करूंगा, कल करूंगा। जल्दी से अपनी क्लास को 500 क्रॉस कराने के लिए अपना अपना योगदान दे बेटा। सभी स्टूडेंट्स को बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपथ पे पढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे एकदम सटीक तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।